आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो हमेशा से बहस और विवाद का केंद्र रहा है। सवाल उठता है कि आरक्षण कब तक होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और किस आधार पर होना चाहिए। और यही बहस अब फिर से तेज हो गई है क्योंकि इस बार विवादित टिप्पणी आई है इंडिया गठबंधन की सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की ओर से। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर मैं आरक्षण मांगू तो मुझे शर्म आनी चाहिए। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, अब जातिगत आधार पर इसकी जरूरत नहीं है। यही बयान आग की तरह फैलने लगा और सोशल मीडिया पर एक ही नारा गूंजने लगा, सुप्रिया सुले माफी मांगो। दरअसल संविधान में आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं बल्कि जातिगत आधार पर दिया गया है, क्योंकि सदियों से दबाए और वंचित वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही ये व्यवस्था लागू की गई थी। आलोचक मानते हैं कि सुप्रिया सुले जैसे विशेषाधिकार प्राप्त परिवार से आने वाले लोग जातिगत भेदभाव का दर्द कभी नहीं समझ सकते। IAS फैकल्टी विजेंद्र एस चौहान का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी का कार्यक्रम है। जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। जिसके बाद इस बयान की वजह से बहुजन समाज और अम्बेडकरवादी संगठनों ने सुप्रिया सुले को आड़े हाथों ले लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दलित कभी शंकराचार्य बन पाए हैं? क्या कभी कोई दलित RSS प्रमुख बना है? अगर नहीं तो क्या ये भी एक तरह का आरक्षण नहीं है? अब असली संकट इंडिया गठबंधन पर मंडराने लगा है। दलित वोट बैंक इस गठबंधन की रीढ़ माना जाता है, लेकिन सुप्रिया सुले के बयान से बड़ा वोट बैंक नाराज हो गया है। जिसके बाद अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो निश्चित तौर पर गठबंधन के भीतर दरार गहराने की आशंका है। कई दलित संगठनों ने साफ कर दिया है कि वे ऐसे नेताओं को समर्थन नहीं देंगे जो संविधान और आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। यानी कि सुप्रिया सुले का ये बयान न सिर्फ उनके राजनीतिक भविष्य पर असर डाल सकता है बल्कि इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सुप्रिया सुले माफी मांगेंगी या फिर ये बयान सचमुच इंडिया गठबंधन को भीतर से तोड़ देगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप लोग सुप्रिया सुले के इस बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।